आप जानते हो कि इंसान की लाइफ वह क्या सोचता है, क्या करता है, इस पर तो डिपेंड करती ही है, लेकिन उसकी नींद की पोजीशन और नींद की क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर ही उसकी सोच और उसके काम भी पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ नींद और उसकी क्वालिटी ही सबसे कीमती रोल निभाते हैं। और अगर लाइफ में अपनी सोच विचार को बहुत जल्दी और परमानेंट चेंज करना हो तो सबसे पहला काम इंसान के लिए अपनी नींद की क्वालिटी को ही सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे यह सब किसी के लिए बड़ी ही आसानी से संभव हो सकता है, जिसके कारण वह अपनी नींद की क्वालिटी को तो बढ़ा ही सकता है, साथ ही हर तरह की बीमारियों से भी कोसों दूर रह सकता है। इसलिए अगर सबसे पहले नींद में सोने की पोजीशन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 4 ही पोजीशन आती है, और ये चारों पोजीशन ही बड़े कमाल की होती है, जो बहुत कुछ आपकी सेहत और माइंड के बारे में भी बिल्कुल क्लियर बता देती है। जैसे अगर आपको बाईं ओर करवट लेकर सोने की आदत है तो यह सोने की सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, जिसके कारण आपकी सेहत और आपकी सोच विचार करने की आदत भी जाने अनजाने हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। क्योंकि बाईं ओर करवट लेकर सोने पर आपको नींद तो गहरी आती ही है, साथ ही आपका हार्ट और आपका डाइजेशन सिस्टम भी बिना किसी प्रेशर के सही से काम करते रहते हैं। और जब किसी इंसान का हार्ट और उसका डाइजेशन सिस्टम सही से काम कर रहे होते हैं तो उसको सपने भी या तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, या जितने भी सपने दिखाई देते हैं वे सारे के सारे डरावने ना होकर पॉजिटिव ही होते हैं। इसलिए अगर आपको हर तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से दूर रहना है तो आपको हमेशा ही बाईं ओर करवट लेकर सोने की आदत डालने की जरूरत है, जिसका फर्क आपको पहली रात की नींद से ही अपनी बॉडी और माइंड पर दिखाई देने लगेगा। इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट सोने की पोजीशन यही होती है। और अब अगर दूसरी पोजीशन की बात करें तो जब कोई इंसान दाईं ओर करवट लेकर सोता है तो यह सोने की पोजीशन बस कहने के लिए ही सोने की पोजीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें गहरी नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। और सबसे ज्यादा डरावने सपने किसी को इसी पोजीशन में दिखाई देते हैं, और उसकी वजह भी बड़ी ही खास होती है, क्योंकि जब बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को खाना पचाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और साथ ही हार्ट को भी एक्स्ट्रा फोर्स बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई करने में करना पड़ता है, तो इसके कारण बार बार ही नींद टूटती रहती है और गहरी नींद लगभग ना के बराबर ही आती है। और रात को खाए खाने के सही से डाइजेस्ट ना हो पाने के कारण ही बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण किसी को हार्टबर्न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि शरीर में लगातार बढ़ता एसिड कई तरह की बीमारियों का कारण बनने लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी तरह की हड्डियों के जोड़ों के दर्द होते हैं वे ज्यादातर इसी एसिड की वजह से पैदा होते हैं। इसलिए अगर आपको गहरी नींद में सोना है और हर तरह की एसिडिटी से बचना है, या जोड़ों के दर्द से बचना है और हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको सोने की इस पोजीशन को चूज करने से बचने की जरूरत है। और अब अगर नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो इसमें कोई इंसान बिल्कुल सीधी पोजीशन में सोता है, जो सोने का ना तो अच्छा तरीका कहा जा सकता है और ना ही बुरा तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि इस पोजीशन में नींद कई बार खराटे आने की वजह से टूट जाती है, या बहुत बार अगर कोई मोटा पिलो लगाकर सीधे सोने की कोशिश करता है तो उसकी सांसों की गहराई बहुत ज्यादा कम गहरी होने के कारण डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब तक बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो रात को खाया खाना भी सही से नहीं पच पाता है, जिसके कारण ही एसिडिटी की प्रॉब्लम किसी को होने लगती है। इसलिए यह पोजीशन केवल उन लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है जो पूरा पेट भरकर खाना खाकर नहीं सोते हैं। और अब अगर लास्ट चौथी पोजीशन की बात करें तो इसमें कोई इंसान पेट के बल सोता है, जो कि सोने का अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पोजीशन में जैसे ही कोई लेटता है तो उसको बड़ा ही आराम फील होता है। और इस पोजीशन में सोने का बस एक ही फायदा कहा जा सकता है कि पेट के बल सोने वालों का बस पेट कभी भी बाहर नहीं निकलता है, जबकि वह बात दूसरी है कि इस पोजीशन में नींद कम ही गहरी आती है। इसलिए आप कुछ देर तक इस पोजीशन में लेट सकते हैं, लेकिन सोने के लिए इस पोजीशन का चूज करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको एक बार खुद से चेक करने की जरूरत है कि आपकी बॉडी किस पोजीशन को सोने के लिए खुद पे खुद चूज करती है, क्योंकि हो सकता है कि आप रात भर में इन सारी पोजीशंस को बदलते रहते हो, या आप किसी खास तरह की पोजीशन में ही सारी रात सोते हो। और आप जैसे ही अपनी बॉडी की सोने से पहले की पोजीशन को नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई खास तरह का मूड ही आपको खास तरह की पोजीशन में सोने के लिए मजबूर करता है।
जिसका संबंध आपके माइंड और उसमें चलने वाले विचारों से सीधा ही होता है। जैसे अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आप खुद पे खुद ही बाईं करवट से सोना चूज करेंगे, और अगर खराब होगा तो दाईं करवट से सोना चूज करेंगे, और अगर नॉर्मल होगा तो आप सीधा ही रीढ़ के बल सोने को चूज करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की जल्दी है या परेशानी है या आपके मन में बहुत सी दुविधाएं चल रही है तो आप पेट के बल सोना चूज करोगे। और चाहे वजह कुछ भी रही हो, अगर आप खुद की बॉडी को सही पोजीशन में सोने के लिए ट्रेन करोगे तो आप पाओगे कि जितनी भी मानसिक लेवल पर चीजें आपको परेशान कर रही थी वो तो दूर हो ही जाएंगी, साथ ही आपको नींद भी बहुत ही ज्यादा गहरी आएगी। और गहरी नींद का मतलब बॉडी को खुद को हील करना ही होता है, जिसके कारण हर तरह की बीमारी और परेशानी को बॉडी खुद ही खत्म कर लेती है और इंसान को अच्छी सेहत और भरपूर एनर्जी उसको अगले दिन के कामों को करने के लिए दे देती है, वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ।